हेलो एवरीवन, कैसे हो? आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल केवी कोचिंग सेंटर में। क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 7 और क्लास 10 के लिए नन हिंदी चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ठेस प्रश्न संख्या 1, गाँव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो गाँव के किसान सिरचन को आलसी, निष्क्रिय और धीमी गति से काम करने वाला समझते थे। वे उसे कामचोर और बेकार व्यक्ति कहकर उसकी अवहेलना करते थे, क्योंकि सिरचन का काम को नाप तोल करता था। शायद इसलिए उन्हें लगता था कि वह मुफ्त में मजदूरी पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। पात्र का नाम लिखना है कि कौन कौन सी पात्र है। इस कहानी के मुख्य पात्र है सिरचन, रेणु की माँ, चाची, मजली भाभी, मानू दीदी और अन्य गांव के लोग। ठीक है, इनमें कौन कौन मुख्य पात्र हैं? तो मुख्य पात्र है सिरचन, रेणु की माँ, चाची, मजली भाभी, मानू दीदी और अन्य गांव के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देना आप। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? उत्तर, मानू दीदी ने सिरचन को पान का बीड़ा दिया था, जिससे पता चलता है कि वह उससे प्रभावित थी और उसके काम की सराहना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध और सजाइए। मुझे याद है डॉट डॉट क्या लगेगा, उस बार मेरी सबसे छोटी बिना आएगी, मानू तो मन फूट कर क्रॉस सही का। सिरचन कामचोर था, गलत। सिरचन अपने काम में दक्ष था, यस। सिरचन का बात करने में भी कारीगर था, यस। सिरचन वकील था, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देना बात पर। कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था? उल्लेख कीजिए। कहानी में कई प्रसंग ऐसे हैं जिनमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सिरचन अपने काम को सर्वोपरि प्राथमिकता देता था। जैसे जब मानू दीदी की विदाई के लिए शीतल पट्टी और चीक बनाने के लिए उसे बुलाया गया, तो वह काम में इतना तल्लीन हो गया कि यदि कोई उसका ध्यान भंग करता तो वह गुस्से से फुफका कर उठता। फुफकार मतलब सांप की तरह फुरफुराकर, और काम छोड़कर चला जाता। पॉइंट नंबर 2, दूसरे दिन जब वह काम में व्यस्त था तो उसे भोजन की याद ही नहीं आ रही। उसे केवल चूरा मिला, जिसे वह चबाता रहा, लेकिन गुड़ का ढेला वहीं अछूता पड़ा रहा। यह दर्शाता है कि उसके लिए काम ही सर्वप्रमुख था। इन प्रसंग से स्पष्ट होता है कि आप जब कोई काम करते हो तो सिरचन अपने काम में पूरी तरह समर्पित कर तल्लीन रहता था। क्वेश्चन नंबर 7, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? इस कहानी में सिरचन का पात्र सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण का भाव रखता है। उसकी कलात्मकता, प्रतिभा और कारीगरी का लोहा दूर दूर के गांव के लोग मानते थे। साथ ही वह स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा व्यक्ति था। यदि कोई उसके काम पर आपत्ति करता या उसकी कला की उपेक्षा करता तो वह बिना किसी के हिचक के काम छोड़ देता, वो भले ही वह अधूरा ही क्यों न हो रह जाए। कहानी के अंत में जब मानू दीदी विदा हो रही थी तो सिरचन ने उसके लिए शीतलपट्टी, चीक और कूस की आसनी में तो बैठने वाला जगह बनाई, और गाड़ी खुलने के समय उन्हें देने के लिए दौड़ता हाफता में कांपते आया। ठीक है, तो थैंक यू सब लोग, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट जरूर करना। ठीक है, और आपका जो ग्रामर वाले सेक्शन है, ग्रामर वाली क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, मेरे से नहीं तो बधाई हो आपको। थैंक यू।